आज हम आपके साथ बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। आज हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देयर आर अबाउट 11 क्वेश्चंस और 12 क्वेश्चंस। सो सभी क्वेश्चंस एक एक करके हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अप विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सेज द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन दिस रेशियो। चारों एंगल्स का आपको रेशियो दिया गया है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब आपको इसके अंदर क्या समझना है कि भाई क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप क्या क्या बातें जानते हैं। नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है एक क्लोज्ड फिगर जो चार साइड्स के साथ मिलकर के बना हो। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात आपको मालूम है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो ये दो बातें हैं। इन दो बातों में से आप एंगल्स की बात हो रही है तो यानी दूसरी बात का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, उसका नाम है ABCD और उसके ये एंगल्स का रेशियो दे रखा है। तो यहां पर ज्योमेट्री के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की नहीं आती है। बहुत बार हमें आंसर मालूम होता है बट द प्रॉब्लम कम्स हाउ टू राइट द आंसर टू गेट फुल मार्क्स। नंबर लेने के लिए हमें अपना आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है। तो सबसे पहले जब आप इसका काम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री में तो सबसे पहले लिखते हैं आप गिवन। क्या दे रखा है आपको? आपको गिवन है ABCD, क्योंकि नाम लिख लिया आपने, इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड रेशियो ऑफ एंगल्स इज 3:5:9:13। टू प्रूव या टू फाइंड दो चीजें होंगी, या तो आपको कुछ निकालना होगा या आपको कुछ प्रूव करना होगा। इन दिस केस वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स। सो हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। टू फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, यानी ये चारों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। जब कभी भी आप टू फाइंड लिखेंगे तो यू विल राइट सॉल्यूशन, और अगर आप टू प्रूव लिखेंगे सो यू विल राइट प्रूफ, यानी उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। जो आप चीज प्रूव करना चाहते हैं, जो सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। सो यहां पर है सॉल्यूशन। वी नो दैट सम ऑफ all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। बट यहां पर हमें एंगल्स नहीं दे रखे, उनका रेशियो दे रखा है। तो जब कभी भी रेशियो गिवन हो तो पहला तरीका, लेट द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू x। सो एंगल A आपके पास हो गया 3x, एंगल B आपके पास हो गया 5x, एंगल C आपके पास हो गया 9x और एंगल D आपके पास हो गया 13x। ये कॉमन रेशियो के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया और सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंड प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपने एंगल A की जगह पे वैल्यू पुट करी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबका सम करते हैं। 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 9 इज 17, 17 एंड 13 इज 30x। सो टोटल आ गया आपके पास 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब this is the product of two numbers. This 30 will go in division. So the value of x is equal to 360 by 30. That is 12. Value of x आपके पास 12 आ गई तो एंगल A, so angle A is equal to 3x, so it means 3 into 12. 12 3s are
Yes. Angle B is equal to 5x. So 5 into 12, that is 60 degree. Angle C is equal to 9x, that is 9 into 12, 10 and 8 degree. Angle D is equal to 13x, so 13 into 12. Now you can check इन सभी का सम क्या आपका 360 आया है? 6 plus 8 14, 14 plus 6 is 20, carry over 2 plus 3 5, 5 plus 6 11, 11 plus 10 21, 21 plus 15 is 36. So 360 डिग्री आपका सम आ गया और ये आपके पास वैल्यूज आ गई. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. अब अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. कहता है एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर हो तो प्रूव करो कि वो हमेशा क्या होगा? रेक्टेंगल. अब पैरेललोग्राम बनाते हैं. प्रूव करना है रेक्टेंगल तो मैं शेप वैसी ही ले लेता हूं इसकी और नाम दे देते हैं ए बी सी डी और मुझे दे दिया इसके डायगोनल्स इक्वल. तो वही सेम बात सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन. क्या दे रखा है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ये सिंबल है इसका. एंड डायगोनल्स इक्वल का मतलब है ए सी इज इक्वल टू बी डी. अब मान लेते हैं ये किसी पॉइंट ओ के ऊपर कट करता है. टू प्रूव क्या करना है हमें? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. हमें दिखाना है कि ये एक रेक्टेंगल है. अब टू प्रूव आया तो आपको याद होना चाहिए हमें क्या करना होता है? प्रूफ से स्टार्ट करते हैं. अब ये तो मैंने यहां तक बता दी, ये एक नॉर्मल चीज है लिखने की. अब कम्स द थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर आपके लिखने के बहुत कम मार्क्स हैं. 2 या 3 या 4 लाइंस आप लिखते हैं, बट उस सारे चारों लाइन लिखने में जो थिंकिंग प्रोसेस जाता है उसके बारे में बात करते हैं. आपको बताया गया कि ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है, यानी एबीसीडी पैरेललोग्राम. जैसे ही मैंने कहा कि ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसकी चारों प्रॉपर्टीज आपके माइंड में आनी चाहिए. पिछले वीडियो में हमने चारों प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई थी. तो आप इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे तो इसका मतलब ये चारों डायगोनल्स का जो पार्ट है वो इक्वल आ गए. एज AC is equal to BD, so OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD. अब बात आती है कि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमने रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टीज बताई थी पैरेललोग्राम के बाद. नंबर 1, डायगोनल्स आर इक्वल. वो तो दे रखा है तो वो प्रूव तो नहीं कर सकते हम, वो तो गिवन है हमें. और दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. तो इसका मतलब मैं पहली गिवन है तो इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करके ही हम शो कर सकते हैं कि इट इज रेक्टेंगल. तो टू यहां पे लिख सकते हैं इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to एंगल D is equal to 90 डिग्री. अब चारों एंगल 90 डिग्री दिखाने की बजाय अगर पैरेललोग्राम अगर मैं कोई एक एंगल भी 90 डिग्री दिखा दूं, कोई एक, तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मालूम है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो अगर मैंने एंगल A को 90 दिखाया तो ऑटोमेटिकली C 90 आ गया. और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 है तो A प्लस B इज 180. ये अगर 90 तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 और ये भी 90. तो चारों दिखाने की बजाय कोई एक एंगल भी अगर आप 90 दिखा देते तब भी आपका काम चल सकता है. तो अब प्रूव करते हैं हमने क्या किया, ये पैरेललोग्राम पहले से ही दे रखा है. ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल है, ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल है. ये पहले से गिवन है. मुझे सिर्फ इनको 90 डिग्री दिखाना. तो बिल्कुल इजीएस्ट वे में बात करेंगे. हम एक ट्राइंगल उठा लेते हैं ADC, इन ट्राइंगल ADC, एंड दूसरा ट्राइंगल उठा लेते हैं DAB. अब ध्यान से देखिएगा, या आप इससे भी आसान, क्योंकि
अगर आप ये प्रॉपर्टी भी भूल जाते हैं कि भाई ये सारे के सारे हाफ हाफ हो जाएंगे, अगर ये भी भूल जाते हैं, और AC इज इक्वल टू BD, एक ट्रायंगल उठा लीजिए ABC और एक ट्रायंगल उठा लीजिए ADB, क्योंकि AC और DB इक्वल आ जाएगा। वहां से भी आप कर सकते हैं कि अगर बाई चांस ये प्रॉपर्टी भी आपके माइंड से निकल जाती है, मान लीजिए, तो हम उठाते हैं इन ट्रायंगल, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ADB एंड अब ADB, DB इसके अंदर, क्योंकि हमने डायगोनल इक्वल थे, एक डायगोनल उठा लिया, तो दूसरा डायगोनल AC है, या तो मैं ADC उठाऊं या ABC, ये आपकी मर्जी है। AC आना जरूरी है, इसमें DB आ गया, इसमें क्या आना जरूरी है, AC। तो ACB ट्रायंगल उठा लीजिए, चाहे ACD ट्रायंगल उठा लीजिए, आपकी मर्जी है। इन ट्रायंगल मैं उठा रहा हूं ABC। क्लियर है भाई? अब देखिए ध्यान से, AD जो है क्या वो AB के बराबर है? देखो ध्यान से, क्या AD AB के बराबर है? नहीं भाई, AD AB के बराबर नहीं है, तो हटाइए। क्या AD BC के बराबर है? AD BC के इक्वल है, यस, तो लिख दीजिए AD इज इक्वल टू BC। क्या कारण है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब AD आ गया, अब बात करते हैं DB। DB किसके इक्वल था? वो AC के इक्वल है, DB यानी BD और DB, तो आपने लिखा BD इज इक्वल टू AC। क्यों है ये गिवन है मुझे। अब तीसरी चीज इसके अंदर क्या बच गई? AB और इसमें तीसरी चीज क्या बची है भाई? AB। अरे भाई AB तो क्या हो गया फिर? कॉमन। AB कॉमन। किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स की अगर तीनों साइड इक्वल आ जाती हैं, चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था बाय SSS क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। सो बाय SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब ध्यान यहां देना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ। मैंने नाम लिखा ADB, अब कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके? AD किसके इक्वल है भाई? BC के, मैंने लिखा BC। क्या DB CA के बराबर है? DB CA के बराबर है, यस, CA के बराबर है। क्या AB के बराबर है? यस, AB के इक्वल है, यहां पर देख सकते हैं AB। तो ये जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब इनके जो एंगल्स होंगे, यानी एंगल A और एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो इक्वल आ गए एंगल A और B। बट ये तो पैरेललोग्राम था, हमें मालूम है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए एंगल A और एंगल B इक्वल हैं, तो मैंने B की जगह पे भी A रख दिया। एंगल A प्लस एंगल A 180, ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180, एंगल A इज इक्वल टू 180 बाय 2। एंगल A आ गया 90, लेकिन एंगल A तो एंगल B के इक्वल था, तो एंगल B भी आ गया 90। अब एंगल A 90 है, एंगल B 90, एंगल A के ऑपोजिट एंगल C, ऑटोमेटिकली एंगल C भी 90 डिग्री आ गया और एंगल D भी 90 डिग्री आ गया। सो एज ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, इट इंप्लाइज, ये सिंबल है, इट इंप्लाइज ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल आ गया तो हेंस प्रूव्ड। इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म। आपने देख लिया हाउ टू राइट, हाउ टू थिंक, लिखने का क्या तरीका है, क्या सोचना है आपने, इजीएस्ट वे करने की कोशिश कर रहे हैं आपके। अदरवाइज दिस इज नॉट द ओनली वे, ये सिर्फ अकेला तरीका नहीं है इसके अंदर करने का। देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑल्सो, अलग अलग और भी तरीके हैं इसको करने के, बट आपको दिख रहा है ये सबसे छोटा और इजी वे है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई आपको, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यहां पे ध्यान दीजिएगा ये है क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं बताया, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कहता है इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हो तो ये क्या है, एक रोम्बस है। तो मैं फिगर बनाता हूं कि ये मान लीजिए आपके पास एक फिगर है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये सब क्या है 90 डिग्री के एंगल्स हैं। सो गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन मुझे दे क्या रखा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या दे रखा, क्वाड्रिलेटरल, एंड और क्या दे रखा है, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब OB इज इक्वल टू OD, बाइसेक्ट ईच अदर, OA इज इक्वल टू OC, क्लियर है बात, यानी ये OA इज इक्वल टू OC, OD है OB के इक्वल, और एंगल AOB इज इक्वल टू AOD इज इक्वल टू DOC इज इक्वल टू COB, क्या दे रखा है, सभी 90 डिग्री, ये दे रखा है। टू प्रूव क्या करना है मुझे इसके अंदर, प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। अब आपको ये समझना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपने रोम्बस दिखाना है तो क्या, सबसे पहली बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम फर्स्ट। जब हमने पिछले वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज दिखाई थी तो हमने कहा था कि आपके 4 प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की और 2 रोम्बस की अलग से हैं। तो पहले किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मुझे क्या करना होगा, यहां पर प्रूव करना होगा कि इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद 2 प्रॉपर्टीज हैं, वन इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जो मुझे पहले से दे रखा है तो उसका तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दूसरी प्रॉपर्टी बची ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब ऑल द साइड्स आर इक्वल के अंदर एक खास बात, जब मैंने इसको पैरेललोग्राम दिखा लिया, ऑपोजिट साइड तो एक दूसरे के इक्वल होंगी ही होंगी, तो सिर्फ क्या दिखाने की जरूरत होगी, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये बातें आपने अपने माइंड में बार बार रिवाइज करनी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अपनी प्रॉपर्टीज का कैसे इस्तेमाल करना है, सिर्फ लर्न नहीं करनी है वो प्रॉपर्टीज, हाउ टू यूज दोज प्रॉपर्टीज। तो चलिए प्रूफ, सबसे पहले मुझे इसको पैरेललोग्राम दिखाना, तो पैरेललोग्राम दिखाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर कोई एक पेयर भी, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल भी आ जाए और इक्वल भी, तब भी ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ये गिवन था डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये यूज नहीं कर सकता मैं क्योंकि ये गिवन है। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, या तो मैं ये यूज कर सकता हूं, या हम क्या और यूज कर सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब मैं यहां से, जब मुझे ये नजर आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल बड़े आराम से हम कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं बहुत इजीली, देखो ध्यान से, AOB, AOD और BOC, तो उठाते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। इसको पैरेललोग्राम दिखा लेते हैं पहले, ठीक है ना, पैरेललोग्राम दिखा लेते हैं। AOD और BOC दोनों ट्रायंगल्स उठा लिए। अब देखो ध्यान से, आपको मालूम है OA किसके बराबर है, OB गिवन, OD इज इक्वल टू OC, ये भी गिवन, और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी क्या था, गिवन। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, सो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ट्रायंगल कौन सा, AOD, यहां ध्यान देने की जरूरत है किसके कॉन्ग्रेंट, AO किसके बराबर है,
बी ओ के। ए ओ किसके बराबर है? तो बी ओ यहां पे लिखना पड़ेगा। ओ डी किसके बराबर है? ओ डी किसके बराबर है? ध्यान से देखो, अब ए ओ किसके बराबर था? सीओ के बराबर था, ना कि बीओ के। तो यहां पे आ गया सीओ। और ओ डी किसके बराबर है? ओ बी। तो ये आ गया आपके पास ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ बी। ए ओ डी सी ओ बी। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आए तो आप ध्यान से देखो, ये बीसी किसके इक्वल आ जाएगा? एडी के। बीसी इज इक्वल टू एडी बाय सीपीसीटी। और दूसरी बात, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा। मैं इसको नाम देता हूं एंगल 1 और इसको दे देते हैं एंगल 2। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ये भी सीपीसीटी से। बट ध्यान से देखें, एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाए तो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। बट एंगल 1 आर क्या है? ऑल्टरनेट। यस, ऑल्टरनेट एंगल्स। It implies BC is parallel to AD. So, one pair of opposite sides is parallel and equal. So, ABCD is a parallelogram. अब हमारा काम हो गया भाई, ये पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर है बात? अब क्या करते हैं, पैरेललोग्राम आने के बाद मैं अगर ये दिखा दूं कि भाई AD CD के बराबर यानी एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो चारों साइड बराबर आ जाएंगी। क्यों? ये साइड 1 2 3 इसके इक्वल आ चुकी, 1 2 3 4 ये इसके इक्वल आ चुकी। अगर ये दोनों इक्वल दिखा दूं तो ऑटोमेटिकली चारों इक्वल हो जाएंगी। क्लियर होगी बात? सो हमने क्या किया, हमने ये दोनों ट्रायंगल उठा लिए, AOD और DOC। इन ट्रायंगल AOD एंड DOC। अब देखो ध्यान से, OA OC के इक्वल है, OA इज इक्वल टू OC। OA ये तो गिवन था पहले से। OD OD दोनों में कॉमन, OD इज इक्वल टू OD ये गिवन था हमें, और ये क्या हो गई? कॉमन। और तीसरी बात, ये वाला एंगल इसके बराबर यानी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। अब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। सो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्रायंगल AOD, ध्यान दीजिएगा अब यहां किसके कॉन्ग्रुएंट है? AO किसके बराबर था? CO के। तो यहां पे हमने CO लिखा, और OD OD किसके बराबर था? OD OD के बराबर। तो दोनों ट्रायंगल आ गए। अब यहां से देखो, AD किसके बराबर आ गया? CD के। AD is equal to CD by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. It implies AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. It implies ABCD is a rhombus, क्योंकि हम पैरेललोग्राम पहले दिखा चुके, hence proved. अब हाउ टू रिमेंबर करें भाई, ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे याद रखेंगे? तो रिमेंबर कि भाई मुझे दो काम करने हैं इसके अंदर। पहला, आई नीड टू प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरा देन टू अ रोम्बस। पैरेललोग्राम दिखाने के लिए आई नीड टू प्रूव वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। फॉर दैट चाहे तो ये दो ट्रायंगल्स उठा लो, चाहे ये दो ट्रायंगल्स उठा लो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। नंबर 2, उसके बाद दो एडजेसेंट ट्रायंगल, चाहे ये दो उठा लो, चाहे ये दो, चाहे ये दो, और चाहे ये दो, कोई उठा लो, बिल्कुल सिंपल बात है। तो उनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, एडजेसेंट साइड इक्वल। ये इतना नहीं लर्न करना है, अब आपको अपने माइंड में जो आपने चैप्टर 7 किया था उसका इस्तेमाल करते हुए आपने चलना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 सेज show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। तो ABCD हमने क्या कर लिया है? स्क्वायर उठा लिया, ABCD
सी डी और इसके डायगोनल्स आ गए ए सी और बी डी और पॉइंट ओ के ऊपर ये कट करते हैं। सो गिवन है मुझे, हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर हमें मालूम है हमें स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के भी बाइसेक्ट करते हैं, तो आगे हमें क्या करने की जरूरत है, तो प्रॉपर्टी है, वी नो इट। तो बेटे प्रॉपर्टीज भी तो कहीं से आई हैं, somebody must have proved them। सो अब आपको मौका मिला है हमको प्रूव करके चेक करने का कि क्या ये प्रॉपर्टीज ठीक भी हैं, व्हाई यू आर बिलीविंग इट। सो अब ये चेक करेंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है उसके अलावा स्क्वायर की सारी बातें हमें मालूम है कि भाई ये सारी साइड्स इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ये मालूम है, और चारों एंगल 90 डिग्री ये भी मालूम है, ये मालूम है। बाकी ये चीजें हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव हमने प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी डायगोनल्स आर इक्वल। फिर कहता है बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी भी दिखाना है, और 90 डिग्री पे करते हैं तो ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू डी ओ ए, ये 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। सो प्रूफ, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई डायगोनल्स इक्वल दिखाने हैं, तो उन यहां तक जब तक भी हम कभी भी कोई दो साइड्स को इक्वल दिखाना होता है तो हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में आपका चैप्टर नंबर 7 भी रिवाइज हो रहा है साथ साथ। अब जो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है तो पक्की बात है वो उस ट्रायंगल में होनी तो चाहिए ना। तो हमने इन ट्रायंगल एक बार AC और एक बार BD, एक ट्रायंगल में AC ले लिया, एक में ले लिया BD। AC के साथ ले लिया हमने D और BD के साथ में हमने ले लिया C, BDC, ACD और BDC, दो ट्रायंगल उठा लिए ADC, ACD और BDC। अब देखिए, क्योंकि AC को तो BD के इक्वल दिखाना, तो इसका तो इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, बाकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। CD कॉमन हो गया भाई, CD इज इक्वल टू CD कॉमन, एक तो काम चल गया हमारा, CD CD के बराबर आ गया। और अगला है AD BC, AD इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल दे रखी है, देखो ध्यान से, AD BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है। अब तीसरी बात, ACD, ACD के अंदर एंगल D 90 डिग्री है, ADC इज इक्वल टू, और BDC के अंदर, BDC के अंदर एंगल C यानी BCD 90 डिग्री। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ACD किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ध्यान से देखना है आपने, ACD किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो भाई CD CD के इक्वल है यहां पर, तो यहां पर हमने अगर BD लिखा तो यहां पे पक्की बात है C आना चाहिए तभी इक्वल होगा, और AD BC के इक्वल आ रखा है, देखो क्लैरिटी से दिख गया। अब सो AC इज इक्वल टू BD बाय CPCD, डायगोनल्स इक्वल आ गए, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, AC इज इक्वल टू BD। अब मुझे ये क्या दिखाना था भी, ये बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर आल्सो। अब देखिए बाइसेक्ट दिखाने के लिए हमने क्या करा, ये दोनों ट्रायंगल को उठा, क्लियर है बात भाई। अब ये साइड इसके इक्वल थी, पक्की बात है, और पैरेलल भी है। ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसका मतलब OD किसके बराबर आ गया, OB के, और OA किसके बराबर आ गया, OC के।
in triangle DOC and triangle AOB. AB is equal to CD, sides of square. अब angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, alternate angles. So by side angles, angle side angle, दो एंगल्स है ना और बीच में साइड है, क्राइटेरिया ट्रायंगल DOC is congruent to BOA. अब देखो ध्यान से, OD किसके बराबर आ गया, OB, OD is equal to OB और OC is equal to OA by CPCT. अब एक पार्ट आपका खत्म हो गया कि डायगोनल्स आर इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर. अब हमें दिखाना क्या है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. अब देखो ध्यान से कि हमने क्या किया इसके अंदर, भाई यहां से ये इक्वल आ गए थे तो ये सब आपस में इक्वल हो गए, ये तो फॉर श्योर है. डायगोनल्स इक्वल भी थे और बाइसेक्ट भी करते थे, तो इसका मतलब इट इंप्लाइज OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD. यहां तक क्लियर होगी ये बात सभी को. अब मैंने क्या करा, ये साथ वाले दो ट्राइंगल्स उठा लिए, ठीक है. इन ट्राइंगल कोई भी दो साथ वाले उठा लो, कोई जरूरी नहीं ये दोनों, आप ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी, आपकी मर्जी है. आपने दो एडजेसेंट स्मॉल ट्राइंगल्स उठाने हैं. तो इन ट्राइंगल DOC एंड COB, तो देखिए भाई CD इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. OD इज इक्वल टू OB, अब ये भी आपने प्रूव किया था, और OC इज इक्वल टू OC कॉमन. सो बाय CPCT ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सो बाय SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रेंट किसके आ गया, DOC. देखो ध्यान से, DOC किसके कॉन्ग्रेंट आएगा, BOC के. अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट आते ही हम कह सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT. देखो एंगल O के बराबर, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, बट ये तो लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है, बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180. 6 की जगह पे 5 रखना, एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180. ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180. एंगल 5 इज इक्वल टू 180 बाय 2. एंगल 5 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू एंगल 6. अब ये भी 90, ये भी 90, तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 और वर्टिकली ऑपोजिट ये भी 90. सो एंगल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हुए भी आ गए. तो जो आपने कहा था वो आपने प्रूव कर दिया. हेंस प्रूव, जो आपसे पूछा गया था वो आपने प्रूव कर दिया. टू रिमेंबर इट कि भाई पहले स्टेप के अंदर हम डायगोनल्स इक्वल दिखाते हैं, उसके लिए दो ऐसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है जिसमें एक में ACO और एक में BDO. उसके बाद नंबर 2 स्टेप के ऊपर हमने डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हुए दिखाना था, तो छोटे वाले दो ऑपोजिट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना था, वहां से बाइसेक्ट आ जाएगा. स्टेप नंबर 3 दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, वहां से एंगल 90 डिग्री आ जाएगा. तो 3 स्टेप के अंदर आप ये पूरा क्वेश्चन अपने माइंड में सेटल रख सकते हैं कि पहले मुझे ये कॉन्ग्रेंट करना है, फिर ये कॉन्ग्रेंट करना है, फिर ये सारा ये लर्न नहीं करा जा सकता. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, यानी 3 स्टेप का ये क्वेश्चन है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, शो दैट इफ, शो करना है अगर डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो वो स्क्वायर होगा. यानी वी नीड टू प्रूव दैट ABCD इज अ स्क्वायर. अगर इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये दे रखा है मुझे कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी हैं. सो गिवन क्या हुआ, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल AC इज इक्वल टू BD इक्वल है,
और एंड एंगल AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर AC BD के इक्वल और बाइसेक्ट भी करते तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। तो प्रूव क्या करवाना चाह रहे हैं हमसे? ये कहता है कि प्रूव करो ABCD एक स्क्वायर है। भाई हमें मालूम है कि अगर किसी चीज को स्क्वायर प्रूव करना तो पहले उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? या तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल 180 दिखा सकते हैं। यहां पर बाइसेक्ट वाला काम नहीं कर सकते क्योंकि ये गिवन है हमें। तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो ऑपोजिट ट्राइंगल्स उठा लेते हैं। याद रखिए स्टेप वाइज आपको अपने माइंड में सेटल करना है प्रूफ कि हम पहले क्या उठाते हैं फिर क्या लेते हैं। हमने उठाया इन ट्राइंगल AOB एंड COD, ये दो ट्राइंगल्स उठा लिए। अब ये साइडें तो इक्वल थी और ये एंगल 90 डिग्री था, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो ध्यान से, OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB, ये है गिवन। और एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, ये है 90 डिग्री और ये भी गिवन है। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल COD के। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? AB जो है वो CD के इक्वल आ गई। सो AB इज इक्वल टू CD बाय CP। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल आ गया। लेकिन अगर मैं इसको कहूं कि बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी CP/CD से कह सकता हूं, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। लेकिन ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और हमें मालूम है अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स आर पैरेलल आल्सो। सो AB इज पैरेलल टू CD। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पहला काम हमने प्रूव कर लिया। अब पैरेललोग्राम के बाद स्क्वायर दिखाने के लिए दो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज थी, दो रोम्बस की। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी मुझे यहां दे दी, डायगोनल्स आर इक्वल। तो एक प्रॉपर्टी बची, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। यानी या तो मुझे ये प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। एक तो ये प्रूव करके दिखाना है। दूसरा, जो आपके पास रोम्बस की दो प्रॉपर्टीज थी उनमें से एक तो मुझे दे दी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो एक बची, ऑल द साइड्स आर इक्वल। यानी अब मुझे ये दिखाना है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अब मैं पैरेललोग्राम तो दिखा चुका हूं, तो याद होगा आपको कि अगर मुझे चारों साइड इक्वल दिखानी है तो सिर्फ दो एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाने की जरूरत है। और दो एडजेसेंट साइड के लिए मैं ये दोनों साथ वाले एडजेसेंट ट्रायंगल्स उठा लूंगा। ये आपने पहले भी किया हुआ है। सो इन ट्रायंगल कोई भी दो उठा लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दो एडजेसेंट, ये उठा सकते हैं, ये उठा सकते हैं, चाहे ये दोनों। तो आपने ट्रायंगल उठा लिया एक AOB और दूसरा उठा लिया BOC। क्लियर है भाई बात? OA इज इक्वल टू OC, ठीक है भाई, OA इज इक्वल टू OC। अब ये जो है एंगल 90 डिग्री है AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरी बात, OB इज इक्वल टू OB कॉमन। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOB किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया भाई? AOB COB के। जैसे ही ये इसके कॉन्ग्रुएंट आया तो देखिए ध्यान से AB इज इक्वल टू BC आ गया,
सो ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी। तो इसका मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई, तो इट मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ क्या बचा कि भाई हमें ये दिखाना है कि ये सभी एंगल्स का सम कितना है। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। सो ये पार्ट आपका खत्म हो गया। इट इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये काम आपका हो गया। अब रह गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को आपको 90 प्रूव करके दिखाना है कि भाई ये इन सभी की वैल्यूज क्या क्या हैं 90 डिग्री। सो देखिएगा ध्यान से, आपको याद हो हमने ये पहले कर लिया है। ये इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए यहां आप ये प्रूफ गिवन था ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है भाई, अगर ए सी बी डी के इक्वल गिवन था तो हम क्या करते हैं, यहां से ट्रायंगल उठाते हैं ए सी डी एंड दूसरा है बी डी। बी ये उठाया हमने ए सी डी और बी डी सी। अब ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है मुझे, सी डी इज इक्वल टू सी डी कॉमन है और ए डी इज इक्वल टू बी सी पहले से ही है। अगर ये तीनों एसएसएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए सी डी का ये एंगल, इसको बोल देते हैं एंगल 1। ठीक है जी, और बीडीसी का इसको बोल देते हैं एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बट पैरेललोग्राम है तो भाई एडजेसेंट एंगल्स का सम तो क्या होगा 180 डिग्री। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो 2 की जहां पे 1 रख दिया। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 2। अब एंगल 1 90 है, एंगल 2 भी 90 है, तो 1 का ऑपोजिट ये भी 90 और ये भी 90। सो ABCD इज अ स्क्वायर। इट इंप्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे चलते हैं। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल भी है, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल भी है। एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैं बोल देता हूं इसको एंगल 1 और इसको बोल देता है एंगल 2। शो करो कि ये लाइन एंगल सी को भी बाइसेक्ट करती है और फिर दिखाना है ABCD क्या है, रोम्बस है। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल है। रोम्बस दिखाने के लिए दो में से कोई एक प्रॉपर्टी भी आप दिखा दें, या तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो उनमें से कोई एक भी दिखा देंगे तो आपका काम चल जाएगा। सो गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव क्या करना है आपने कि भाई यहां पर हम मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं एंगल 3 और इसको बोल देते हैं एंगल 4। आपको प्रूव करना है एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर है, तभी AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। और फिर क्या दिखाना है, ABCD इज अ रोम्बस। सो प्रूव करते हैं। अब एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैं मान लेता हूं, इसका नाम रख देते हैं x। दोनों बराबर है तो x कह सकते हैं, ये भी x ये भी x। अगर ये एंगल 1 है तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट, और एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल्स। बट ये दोनों तो x थे, तो एंगल 3 और 4 भी क्या आ गए, x के बराबर। एंगल 3 और 4 भी किसके बराबर आ गए, x। तो ये भी बन गया x। अब ट्रायंगल उठाते हैं इन ट्रायंगल ABC। भाई ये भी एंगल x, ये भी एंगल x। याद हो आपको, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल थे तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल आ जाती थी। इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। सो
AB is equal to BC, sides opposite to equal angles are equal. So भाई AB is equal to BC आ गया, बाकी पैरेललोग्राम पहले से ही था. It implies AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. All the sides are equal. So ABCD is a rhombus. पहला काम हम यहां कर चुके. It implies it bisects angle C. Also यहां पे हो गया ना, एंगल 3 और 4 इक्वल आते ही. तो ये दोनों बातें आपकी यहां पर प्रूव होगी. क्वेश्चन नंबर 6 वाज स्मॉल क्वेश्चन. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? कहता है एबीसीडी एक रोम्बस है. शो दैट डायगोनल. पहले तो एक रोम्बस बनाते हैं भाई. एबीसीडी एक रोम्बस है तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल है. कहता है डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी. तो ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया. भाई देखो दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. अब अगर ये x है तो ये भी x होगा ऑल्टरनेट, ये x है तो ये भी होगा ऑल्टरनेट. तो काम हो गया. डायगोनल BD, अगर BD की बात करें तो यहां पे भी यही बात है, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. अगर ये y है तो ये भी y ऑल्टरनेट, ये y है तो ये भी y ऑल्टरनेट. अब आपने लिखने का तरीका सीख लिया है, कंसेप्ट आपके समझ में आ गया है ये. तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 7 मुझे आपको कराने की जरूरत है. सो हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. और 8 क्या बोल रहा है भाई? ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को भी और एंगल C को भी. तो आपको प्रूव करना है कि ABCD क्या है? एक स्क्वायर है और उसके बाद BD भी एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है. अब हमें रेक्टेंगल दे रखा है जिसमें AC जो है वो बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट करता तो मैंने मान लिया ये x है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है तो मैंने मान लिया ये क्या है? y. तो इसका मतलब x और y तो इक्वल हो गए क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो ये क्या हो गया? ये भी x हो गया और ये भी x हो गया. अब ये दोनों x होने से ये साइड इसके बराबर आ गई. इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड इक्वल. तो अगर ये दोनों साइड इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल तो क्या बन गया? स्क्वायर. अब स्क्वायर बनने से इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल. तो BD वाले केस में भी ये दोनों साइड इक्वल. तो ये वाला इक्वल, ये y तो ये भी y, ये y तो ये भी y. ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही हो गया. 7 और 8 आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है आपके लिए. तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम दे रखा है ये. 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD. BD के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए P and Q सच दैट DP इज इक्वल टू BQ. अब ये इसके इक्वल है भाई क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. पहले प्रूव करना है आपने. अब इसके अंदर तो बहुत आसान है, मैं गिवन छोड़ रहा हूं आपके लिए. टू प्रूव आपके लिए ऑटोमेटिकली इतना बड़ा आराम से स्ट्रेट लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है. मैं सीधा डायरेक्टली आपके साथ चल रहा हूं प्रूफ पे. मुझे पूरी उम्मीद है गिवन और टू प्रूव लिख लेंगे भाई सभी. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट डाउन. सो प्रूफ पे चलते हैं. जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको ही उठाते हैं. इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB. अब देखिए ध्यान से APD ये रहा भाई. APD ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है और CQB इस ट्राइंगल की बात हो रही है. अब इन दोनों में देखो ध्यान से AD BC के इक्वल है भाई. AD इज इक्वल टू BC ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है जी. दूसरी बात BQ PD के इक्वल दे रखा है भाई, गिवन है पहले से ही हमें. PD इज इक्वल टू BQ गिवन. अब तीसरी चीज भाई, दो तो मिल गई हमें. अब ध्यान से देखो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा. एंगल 1 एंगल 2 नाम दे देते हैं.
बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स। आपको यहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऑल्टरनेट, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, पैरेललोग्राम आते ही माइंड में आना चाहिए आपके। सो कौन सा क्राइटेरिया लगा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ट्रायंगल ए पी डी किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? सी क्यू बी के। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट आया, सेकेंड पार्ट ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया भाई, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। तो दो पार्ट आपके क्लियर हो गए। अगला चलते हैं ए क्यू बी। जैसे ही ये भाई ये कॉन्ग्रुएंट आया तो आपके लिए ये साइड 1 2 3 4 ये इसके इक्वल आ गई। QC इज इक्वल टू AP, ये भी CP/CT से, ये आपके पास QP इज इक्वल टू इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे हम। अब सेकेंड ट्रायंगल पे चलते हैं। AQB, AQB। ऐसे ही यहां पर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा सिमिलरली बिल्कुल, और ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, और बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सॉरी नॉट पैरेलल, इक्वल। सो अगर दोनों पेयर इक्वल आ जाते हैं तब भी ये क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सेकेंड पार्ट, ये वाला पार्ट भी आप खुद कर लेंगे। एंगल 3 4 साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ही बनेगा, और ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी CP/CT से। ये जैसे ही इक्वल आएगी तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। यही आपको प्रूव करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम दे रखा है ये, 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। BD के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए P and Q, सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। अब ये इसके इक्वल है भाई, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। पहले प्रूव करना है आपने। अब इसके अंदर तो बहुत आसान है, मैं गिवन छोड़ रहा हूं आपके लिए टू प्रूव। आपके लिए ऑटोमेटिकली इतना बड़ा आराम से स्ट्रेट लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधा डायरेक्टली आपके साथ चल रहा हूं प्रूफ पे। मुझे पूरी उम्मीद है गिवन और टू प्रूफ लिख लेंगे भाई सभी। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट डाउन। सो प्रूफ पे चलते हैं। जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको ही उठाते हैं। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। अब देखिए ध्यान से, APD ये रहा भाई, APD ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, और CQB इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अब इन दोनों में देखो ध्यान से, AD BC के इक्वल है भाई। AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। दूसरी बात, BQ PD के इक्वल दे रखा है भाई, गिवन है पहले से ही हमें। PD इज इक्वल टू BQ गिवन। अब तीसरी चीज भाई, दो तो मिल गई हमें। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 2 नाम दे देते हैं, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स। आपको यहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऑल्टरनेट, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, पैरेललोग्राम आते ही माइंड में आना चाहिए आपके। सो कौन सा क्राइटेरिया लगा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ट्रायंगल APD किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? CQB के। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट आया, सेकेंड पार्ट ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया भाई, AP इज इक्वल टू CQ बाय CP/CT। तो दो पार्ट आपके क्लियर हो गए। अगला चलते हैं AQB। जैसे ही ये भाई ये कॉन्ग्रुएंट आया तो आपके लिए ये साइड 1 2 3 4 ये इसके इक्वल आ गई। QC इज इक्वल टू AP, ये भी CP/CT से, ये आपके पास QP इज इक्वल टू इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे हम। अब सेकेंड ट्रायंगल पे चलते हैं। AQB, AQB।
ऐसे ही यहां पर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा सिमिलरली बिल्कुल, और ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, और बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सॉरी नॉट पैरेलल, इक्वल। सो अगर दोनों पेयर इक्वल आ जाते हैं तब भी ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सेकेंड पार्ट, ये वाला पार्ट भी आप खुद कर लेंगे। एंगल 3 4 साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ही बनेगा, और ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी सीपीसीटी से। ये जैसे ही इक्वल आएगी तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। यही आपको प्रूव करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। उठाते हैं एक पैरेललोग्राम। एबीसीडी हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, एबीसीडी, और डायगोनल बीडी, ये हमारा डायगोनल बीडी, इसके ऊपर ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया, और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया, और कहां, पी पे और क्यू पे, ये कर दिया भाई हमने। कहता है ट्रायंगल एपीबी, तो जो ट्रायंगल आपने करना है कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, वो दोनों ट्रायंगल उठा लिए, सी क्यू डी और एपीबी। आपको मालूम है कि हमारे पास 4 तरीके हैं कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के। वन इज एस एस एस, यानी साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, या एंगल एंगल साइड, या और आरएचएस। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है एंगल 1, ये एंगल 2, क्योंकि क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, यस। तो इस ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल, ये और ये ऑपोजिट साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, और सीपीसीटी से एपी सीक्यू के बराबर आ गया। कुछ नहीं करना आपने, नॉर्मल चैप्टर नंबर 7 की तरह है, और सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम का इस्तेमाल, एक ऑल्टरनेट एंगल एक ऑपोजिट साइड इक्वल का इस्तेमाल किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीईएफ, ये रहे दोनों। इसके अंदर एबी डीई के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। और ऐसे ही बीसी जो है वो ईएफ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। वर्सेस एबीसी ये सब ज्वाइन कर दिए हमने। तो हमने पहले करना है एबीईडी इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए ए बी ई और डी, ये पैरेललोग्राम दिखाना है। अब देखिए इसके अंदर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड AB is equal to DE and AB is parallel to DE. One pair of opposite side is parallel and equal, so it is a parallelogram. पहली चीज प्रूव, पैरेललोग्राम करते ही ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, AD parallel to BE, AD is equal to BE. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, BEFC, BEFC, BE एफ और सी। भाई इसके अंदर भी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड कौन, BC इज इक्वल टू EF और BC इज पैरेलल टू EF। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, तो इसका मतलब BEFC, ये भी पैरेललोग्राम। तो ये ऑपोजिट साइड यानी ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल, यानी BE इज इक्वल टू CF एंड BE इज पैरेलल टू CF। देखो ध्यान से, अब AD इज पैरेलल टू CF आ जाएगा, क्योंकि यहां पर AD किसके पैरेलल था, BE के, और BE किसके पैरेलल था, CF के। तो इसका मतलब AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। जैसे ये किया तो ACFD ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, ये भी पैरेललोग्राम बन गया। अब जैसे ये पैरेललोग्राम बना तो ये वाली साइड इसके इक्वल, AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। अब भाई देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो बाय SSS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। सिंपल है क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ गई तो मुझे बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भाई ABCD एक ट्रेपीजियम है, जहां पे दिख रहा है AB पैरेलल है CD के, ये दोनों आपस में पैरेलल दे रखे हैं, एंड
AD जो है वो BC के इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। शो दैट एंगल A एंगल B के बराबर है, एंगल C एंगल D के बराबर है, और ABC कॉन्ग्रुएंट है BAD के, और AC डायगोनल BD के इक्वल है। अब इतने टाइम से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि हमें पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी मालूम है। अगर ये पैरेलल है तो क्यों ना हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन को प्रोड्यूस करें, इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। कहां पे मिली ये पॉइंट E पे। अब ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो DCEB क्या बन गया? DCEA इज अ पैरेललोग्राम। अब जैसे ये पैरेललोग्राम बना तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो भाई AD किसके बराबर आ गया? CE के। लेकिन AD तो BC के भी, यानी ये दोनों साइड इक्वल आ गई। अब जैसे ये दोनों साइड इक्वल आई, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, बट ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये x है तो ये भी x होगा। पक्की बात है। अब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो इसका यहां पे A और D का सम 180 होगा। ये x तो ये आएगा 180 माइनस एक्स, और लीनियर पेयर से ये भी कितना आएगा? 180 माइनस एक्स। तो आपने दिखा दिया कि एंगल A एंगल B के बराबर है, एंगल C एंगल D के बराबर है। भाई यहां तक आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, ट्रायंगल ABC, ABC। अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ये ट्रायंगल बनेगा, और BAD तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं दोनों को अलग अलग बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। ABC बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको अलग बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। और BAD। अब ABC देखो ध्यान से, एंगल A 180 माइनस एक्स कटा हुआ है, लेकिन B के ऊपर पूरा 180 माइनस एक्स बना हुआ है, ठीक है जी, और C पे भी कटा हुआ है। अगला BAD A के ऊपर 180 माइनस एक्स बना हुआ है, ठीक है भाई। अब देखो AB तो कॉमन है ही है दोनों के अंदर। AB इज इक्वल टू AB, एंगल B एंगल A के बराबर है इसके अंदर, ये भी क्लैरिटी से दिख गया हमारे को। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, यहां पर साइड BC AD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही CP CT से AC किसके बराबर आएगा? BD के बराबर। सो पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन करनी है। स्टेप नंबर 2, भाई दो साइड इक्वल किसी ट्रायंगल में तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, फिर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, उसके बाद ये प्रूव हो गया। फिर ये उठाया आपने, ट्रायंगल्स अलग अलग बनाए, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट होते ही CP CT से AC BD के इक्वल आ गया। सो हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू वेरी मच।